ओके स्टूडेंट, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सो मैं लास्ट क्लास तो खैर कल का क्लास नहीं हुआ था। मैंने असाइनमेंट भेजा था इससे रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, सबने बना लिए? यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है उस 5 क्वेश्चन में से? कुछ पूछना है किसी को? चलो मैं उसके जैसा 1-2 क्वेश्चन ना आज डिस्कस कर दे रहा हूं फिर भी, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन था उसमें कि एक बॉय है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। तो एक बॉय है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है? वो क्या कर रहा है? सर आवाज नहीं आ ये रही। डायरेक्शन भी बताता है। सर आवाज हम बोल क्लियर सकते नहीं आ हैं रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? नो सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर आवाज? क्या आता है? नहीं, यस सर। एक मिनट, क्या हो गया आज? अभी देखो आवाज ठीक है? यस यस सर। सर। ओके, सो जो मेरा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये डायरेक्शन भी बताता है। कैसे? हम बोल सकते हैं ना, ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन है, ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन है, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये मेरा साउथ डायरेक्शन है। क्योंकि तुम अगर ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो तुम इसी तरह का एक तरह से हम बोल सकते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर रहे हैं। नहीं, ये डायरेक्शन तो सबको पता है ना? यस सर। यस सर। ओके, सो अब जैसे लास्ट क्वेश्चन जो था तुम्हारा, उसका मैं जस्ट बता रहा हूं। एक बॉय है जो ओरिजिन से स्टार्ट किया और वो जो है 3 किलोमीटर या 3 यूनिट वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया। तो 3 यूनिट वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया, यानी कि 1 2 3 यूनिट वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया, यानी कि वो यहां पर आ गया, यहां से यहां पर आया। इसका मतलब यही है ना। फिर जो है वो 5 यूनिट साउथ डायरेक्शन में गया। तो 5 यूनिट साउथ डायरेक्शन में गया तो कहां पर गया होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां से वो 5 यूनिट साउथ डायरेक्शन में गया होगा, यानी कि वो यहां पर आया होगा। ऐसे सबको समझ में आ रहा है? ऐसा ही यस क्वेश्चन सर। था ना, क्वेश्चन नंबर यस 5। सर। फिर यस यहां से वो सर। मान लो कि 7 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन में गया। यहां से वो 7 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन में गया। तो 7 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन में गया तो कहां गया होगा? तो यहां से वो 7 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन में, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 6 7, यानी कि वो 7 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन में गया होगा, यानी कि वो यहां पर आया होगा। नहीं, यहां पर आया होगा ना, क्योंकि चला तो 7 यूनिट कहां से यस कहां? सर। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, सर आवाज नहीं आ 3 रहा है। यूनिट। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर अभी। यस सर आ रहा है। तो जो 7 यूनिट काउंट होगा वो कहां से काउंट होगा? यहां से आ काउंट रहा होगा। है सर। 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 6 7, यानी कि वो 7 यूनिट अगर यहां से मूव करेगा तो ये यहां पे आएगा। तो बोला था कि फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट बताओ। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? बोर्ड नहीं दिख रहा है? नो सर। नो सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। देखो अभी। दिख रहा है यस सर। सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके, तो बोला कि 7 यूनिट जो है वो इस डायरेक्शन में गया, यानी कि उसका फाइनल पोजीशन यहां पर होगा। तो बोला कि इस फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट पता करो। तो इस फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -5, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह ये भी नेगेटिव है।
डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, बट जब हम कोऑर्डिनेट लिखने लगेंगे ना तो हमको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो 4, -5 वो फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट। ऐसा ही था ना क्वेश्चन नंबर 5? यस सर। तो सबसे बन गया क्वेश्चन नंबर 5। मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, अब बन जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5। यस सर, बन गया। यस सर। ओके, अब इसी तरह एक और मैं क्वेश्चन है, इसी तरह एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से है, मैं उसको भी बता दे रहा हूं। नेम द फिगर formed by joining the points 1,1, 1,6 और 1,5 and 1,6 सपोज कर दे रहे हैं ना, तो एंड चलो 1,5 ही रहने देते हैं, एंड 3, 3, suppose 4. Name the figure formed by joining the point 1, 1, 1, 5, 3, 4 and also find the area. Also find the area. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी दिया था मैंने, तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे? तो पहले तो तुम अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लो, ग्राफ है। तो पहला पॉइंट है 1, 1, तो 1, 1 पॉइंट को ड्रॉ करो। तो पहले तो सारे कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 1 पॉइंट, तो 1, 1 पॉइंट कहां पर होगा? 1, 1 पॉइंट यहां पर होगा। तो पहला पॉइंट ड्रॉ कर लिया, प्लॉट कर दिया हमने। दूसरा पॉइंट है 1,5, तो 1,5 कहां पर होगा? इसको 1,5 में उल्टा कर दिया हूं, 5,1, ठीक है, इसको 5,1 रख। 5,1 पॉइंट कहां पर होगा? तो 5,1 पॉइंट जो है वो यहां पर होगा। ये पॉइंट है 5,1 और तीसरा पॉइंट है 3,4, तो 3,4 कहां पर होगा? तो 3, सो 3,4 हो गया ये। तो इन तीनों सर पॉइंट को बोर्ड ज्वाइन नहीं कर दिख रहे हैं, तो रहा है। हमको एक फिगर मिल रहा है। दिख रहा। बोर्ड ने नो दिख सर, रहा है? बोर्ड नहीं दिख रहा। ब्लर दिख रहा। सर नो सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है? नो सर। नो सर। अभी भी ठीक नहीं है। देखो, यस सर, दिख रहा है। सर दिख रहा। नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। नहीं दिख दिख रहा रहा। है? अब तो दिख रहा है सर। ओके, सो हमने 1, 1, 5, 1, 3,4 इस पॉइंट को दिख रहा है ना सबको? नहीं सर। यस सर, दिख रहा है। ओके, सो यस सर। इन सारे पॉइंट को हमने प्लॉट किया, तो हमको क्या मिल रहा है? नेम द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑल दिस पॉइंट। तो क्या बोलोगे, ये फिगर मेरा क्या है? क्या नाम बताओगे इसका? ट्रायंगल। ट्रायंगल। सिर्फ ट्रायंगल कहना सफिशिएंट है? ट्रायंगल में भी कोई स्पेशल ट्रायंगल है? इक्वलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूफ कर सकते हो? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल तो खैर है, लेकिन ट्रायंगल में भी ये कोई स्पेशल ट्रायंगल होगा, कोई बता सकता है? आइसोसेलस। देखो, कोई भी नाम बताओगे तो तुमको मुझे प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल क्या होगा। ऐसे सर आइसोसेलस है। नहीं चलता। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? आइसोसेलस। आइसोसेलस। यस सर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो है ही आयुषी, बट मैं बोल रहा हूँ जैसे इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब में कोई ट्रायंगल है क्या? आइसोसेलेस। सर आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है, कैसे प्रूव करोगे अमर? कैसे तुमने गेस किया कि, कैसे तुमने पता किया कि ये आइसोसेलेस है? सर क्योंकि हाँ बताओ अमर। हाँ? बेस पॉइंट एक लाइन पर है और एंड पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन पर है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। नहीं नहीं, ये कोई रीजन नहीं हुआ। निशान क्या है सर बताओ? एक बता सर, हाँ सर वहां पर जो पहला एक पॉइंट आइसोसेलेस का ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, वो 1 से है और ये भी 1 से, और जो दोनों का मीटिंग पॉइंट 3,4 है, हाँ मतलब आखिरी वाला जहाँ पे वो लोग मिल रहा, हाँ। तो लोग स्टार्ट भी एक जगह से, मतलब स्टार्ट भी एक यूनिट से ही ना हो रहा है सर। अगर ये 1 नहीं सर ये दोनों 4 यूनिट। नहीं, ये हाँ, ये कोई रीजन नहीं है कि ये यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आइसोसेलेस होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। तुम देखो, ओके, आइसोसेलेस का थोड़ा सा ना प्रॉपर्टी को याद करो, क्लास 8 में पढ़े हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस को बाइसेक्ट भी करता है। बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। यस सर। हाँ, सेम चीज अब यहां पे देखो, पहले ये पता करो ये वाला लेंथ कितना होगा। ये वाला जो बेस है, इसका नाम मैं दे दे रहा हूं, ए 5 यूनिट। बीसी का लेंथ कितना होगा, कोई बता सकता है? 5 यूनिट नहीं सर, नहीं, 4 4 यूनिट होगा। क्यों 4 यूनिट होगा? यहां से यहां 5 है ना, ये 5 यूनिट है ना, हमको तो ये पता करना है। तो ये वाला 1 यूनिट जो है वो कम है ना, तो ये वाला लेंथ ही होगा ना। तो ये वाला लेंथ कितना होगा, जरा काउंट करो, 1 2 3 4, यानी कि बीसी का लेंथ कितना होगा? 4 4 यूनिट होगा 4 ना? यूनिट। नहीं, यस सर। 4 यूनिट होगा। यस सर। यस सर। बीसी का, हाँ, तो पहला हम लोगों ने ये देखा कि जो बीसी है इसका लेंथ होगा वो 4 यूनिट होगा। अब दूसरा चीज ये देखो, अगर मैं ए से परपेंडिकुलर करता हूं बीसी पर, सर आवाज नहीं आ रहा है। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। सर बोर्ड नहीं आवाज भी नहीं आ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। आवाज भी नहीं आ, रहा दिख रहा है? सर बोर्ड भी नहीं दिख रहा, आवाज भी नहीं आ हाँ रही। बोलो। बोर्ड नहीं दिख रहा, सर दिख रहा बोर्ड है। भी नहीं दिख रहा है, आवाज नहीं आ रहा नहीं है। दिख रहा है। सर दिख रहा है, दोनों आवाज दिख आ रहा रहा है। है। सर बीच बीच में सर रुक दिख रहा है। दिख रहा है। नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट, Yes, sir. मैंने क्या बोला है? तुम्हारे तरफ नहीं नेटवर्क इशू नहीं है। नहीं, आर्गुमेंट मेरी तरफ कोई नेटवर्क इशू नहीं। स्नेहा, मैंने क्या बोला? कोई आर्गुमेंट नहीं, ठीक है? मैंने पहले ही बोला है रिकॉर्डिंग में हो तुम लोग, ठीक है? सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा, चलो मैं एक बार ट्राई कर देता हूँ। और सर क्लियर तो है। यस सर, अभी क्लियर था। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, सो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बेस पर। तो ये ए से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो 3 पर मिलेगा ना, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए का 3 है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो 3 पर ही मिलेगा। ये सबको कंफर्म है ना? यस सर। यस सर। ये कंफर्म है या नहीं? यस सर। ठीक Yes, sir. है। अब तुम ये जरा ऑब्जर्व करो, तो ये परपेंडिकुलर, ये अब देखो बीसी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा। होगा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और अब ये जरा बीडी का लेंथ मुझे बताओ, बीडी का लेंथ कितना होगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट। बीडी का लेंथ 2 यूनिट। होगा। यस राइट, 2 यूनिट। देखो 1 यूनिट
और 2 यूनिट, बीडी का लेंथ भी 2 यूनिट और डीसी का लेंथ भी कितना होगा? 2 2 यूनिट यूनिट। होगा। 2 यूनिट। यस हाँ सर। राइट, देखो बीडी का लेंथ भी 2 यूनिट, तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके क्राइटेरिया को सॉल्व सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम यस सर किसी भी कर रहा है। वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर वो बेस को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा, ये कंफर्म हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ भी देखो हम लोग एक वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसी साइड पे, तो ये इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। तुम अगर चाहो तो और कॉन्ग्रुएंसी लगा लो, कॉन्ग्रुएंसी अगर लगाएंगे तो देखो ये वाला लेंथ इसके बराबर, इक्वल है। ये 90 डिग्री दोनों में है और ये कॉमन है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? एस ए एस, एस एस क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा। यस यस सर। सर। सर यस बोर्ड नहीं सर। दिख रहा है। एबी में 4 यूनिट आएगा। है ना? तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हाँ, वो बाद में देखते हैं। एक चीज तो कंफर्म हो गया ना कि जो मेरा ये है आइसोसेलस है। अब एक कंफ्यूजन रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आइसोसेलस है तो हो सकता है इक्विलेटरल भी हो, हमने इक्विलेटरल का तो चेक नहीं किया। आइसोसेलस तक सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके, अब चेक कर लेते हैं कि ये कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है, दो साइड बराबर है, हो सकता है तीसरा साइड भी बराबर हो। तो तुम ये देखो कि बीसी का लेंथ 4 यूनिट है, अगर एसी का लेंथ 4 यूनिट से कम या अधिक हो गया तो आइसोसेलस ही रहेगा, और अगर एसी का लेंथ 4 यूनिट हो गया तो इसका मतलब इक्विलेटरल बन जाएगा। ठीक है, तो अब एसी का लेंथ पता करते हैं। तो एसी का लेंथ जरा देखो कैसे पता करोगे? कोई मुझे बता सकता है इस एडी का लेंथ कितना होगा डायग्राम देख के? 3 यूनिट। सर 4 एडी का लेंथ यूनिट। कितना होगा? 4 हाँ? 3 4 सर राइट, 4 4 यूनिट। यूनिट। क्यों 4 यूनिट होगा? हाँ हाँ 4 यूनिट। 1 यूनिट, यस सर। 2 यूनिट, 3 यूनिट। 3 यूनिट होगा, 4 यूनिट नहीं होगा। 4 यूनिट होगा। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। नो सर। यस सर बोल। बोर्ड नहीं दिख रहा है ओम? यस सर, बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा, आज भी नेटवर्क इशू लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, अभी दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो तुम बीडी एडी का जरा लेंथ चेक करो, कैसे बोल रहे हो 4 यूनिट? 3 एडी यूनिट कहां है से सर। स्टार्ट हुआ है? यहां से स्टार्ट हुआ है, तो 3 यूनिट है, तो यहां से यहां 1 यूनिट, यहां से यहां दूसरा यूनिट, यहां से यहां तीसरा यूनिट। इसके नीचे क्या एडी गया है? नहीं गया है ना? नो सर। एडी तो यहीं तक है ना, तो यहां तक है, तो ये लेंथ कितना होगा? 3 यूनिट ही होगा ना? यस सर। होगा। तो एडी यस का सर। लेंथ मेरे सर सर आवाज बोर्ड नहीं नहीं आ रहा दिख है। रहा। सर बोर्ड नहीं सर दिख रहा है। ऑडियो भी नहीं आ रहा, वीडियो भी नहीं आ रहा। एसी का सर अटक रहा है। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी हाँ हाँ मुझे पता है, अटक तो रहा है लगता है। अभी अभी ठीक है? नो यस सर। सर। सर हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ अभी ठीक है? नो सर। नो सर। देखो, नो सर, बिल्कुल ब्लर दिख रहा है। बिल्कुल ब्लर्ड दिख रहा है। अच्छा मुझे दूसरा नेटवर्क यूज करने दो, लेट मी सी दूसरे नेटवर्क से क्या है। सर आवाज नहीं आ रहा है सर।
अभी देखो, अभी अभी बोर्ड ठीक दिख रहा है? नो सर, नो सर, बिल्कुल ब्लर दिख रहा है। अभी भी ब्लड दिख रहा है। ओके, जस्ट अब दिख रहा है सर। यस सर, ठीक हो गया सर। ठीक हो गया? नो सर, ठीक है। नो सर। कभी ठीक होता है, कभी खराब हो जाता है। अच्छा रुक जाओ एक, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रेजोल्यूशन मैं कम कर दे रहा हूँ। हाँ अभी देखो, नो सर, नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है। नो सर, ब्लर आ रहा है। सर अब दिख रहा है थोड़ा सा। नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है सर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, तो दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। ओके। अब तो तुम देखो, हमने एडी का वैल्यू पता कर लिया, अब हम एसी का वैल्यू पता करते हैं। ऑब्जर्व करो, डीसी तुम्हारा कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। एडी तुम्हारा कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तुम एसी का वैल्यू निकाल सकते हो? एसी का वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर। क्या यूज, पाइथागोरस थ्योरम? यस सर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर, सॉरी एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, यही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से? यस सर। सो एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, सो 3 3 जा 9। डीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, रूट 13। सो इसका वैल्यू कितना आया? रूट 13। तो क्या ये तुमको लगता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा? नो सर। नो सर। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइसोसेलस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलस। तो तुम देख रहे हो ना कि ज्योमेट्री का यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे हो रहा है। इसमें कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें हम देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारी साइड के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं? हम लोगों ने सारे साइड के बारे में इंफॉर्मेशन, सारे साइड के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन, इतना टिपिकल क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। जितने भी क्वेश्चन दिए मैंने असाइनमेंट में सारे बना सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा टिपिकल कर दिया था क्वेश्चन को। बट अब मेरे ख्याल से तुम लोग इसको समझ सकते हो इजिली, है ना? यस सर। यस सर। दूसरा है ऑल्सो फाइंड द एरिया। इसका एरिया भी पता करना है। इसका एरिया कितना होगा? मेरे ख्याल से बता सकते हो। यस राइट, हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, यही सर होगा ना? 6। सर 6। तो 3 इंटू 6 होगा, 4 यस इंटू सर। 3, तो 2 2 जा 4, 6 यूनिट स्क्वायर आ गया ना। तो इसका एरिया भी निकल गया। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन था। तो 2 टाइप का ही क्वेश्चन मैंने तुमको दिया है। एक और टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एरिया निकालने वाला, फिगर को आइडेंटिफाई करने वाला, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल में भी मैंने दिया है, ट्रायंगल में भी मैंने दिया है। तो मैंने ट्रायंगल का बता दिया, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड भी तुम लोग बता सकते हो। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? स्क्वायर होगा,
रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, यही होगा। ठीक है, ओके, लास्ट पे आते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन, following points are vertex of a square. A 0,0, B 0,4, C नहीं पता है, और D 4,0। फाइंड C। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने दिया है, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल तुमको दे देगा, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बोल दिया स्क्वायर है, उसका 3 वर्टेक्स दे दिया, बोला कि चौथा वर्टेक्स एक वर्टेक्स मिसिंग है, उसका वैल्यू पता करना है। तो तुम अगेन इसके लिए हमको प्लॉटिंग करना पड़ेगा, प्लॉटिंग करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत इजी कर दिया, इसीलिए एक पॉइंट है 0, 0, तो 0, 0 यहां पर आ गया ए। दूसरा पॉइंट है 0,4, तो 0,4 कहां पर आ जाएगा, यहां पर। ये मेरा क्या हो गया बी। एक पॉइंट है डी 0,4, तो ये 1, 2, 3, 4, इसी तरह 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 4,0। सॉरी, ये उल्टा कर दिया मैंने, ये 4,0 है और ये 0,4 है सपोज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बी मैंने इसके हिसाब से कर दिया है, और इस जो डी है वो तुम्हारा है 0,4। तो तुमको पता करने बोला कि जो चौथा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो ये कैसे पता करोगे, तुम देखो सारे साइड बराबर होते हैं और सारे राइट एंगल होते हैं, तो यहां से हमको 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इधर से 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। तो तुम ऑटोमेटिक देखो ये कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन 4,0 है ना। हाँ, B40 है। तो तुम ऑटोमेटिक देखो, जो तुम्हारा C है ये कोऑर्डिनेट के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां दोनों मिट कर रहा है वो इन दोनों के पॉइंट को यूज करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,4। तो जो D है वो मेरा 4,4 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। यस सर। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने तुमको दिए हैं असाइनमेंट में। अब मेरे ख्याल से असाइनमेंट जो है वो तुम लोग जिन्होंने नहीं बनाया है वो पूरा कर सकते हो। यस सर। यस सर। बता दीजिए फिर से। हाँ बोलो फिर से एक बार रिपीट कर दी। इसको। यस यस सर। सर, 4,4। 4,4 वहाँ कैसे पे आया? कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट, अगर इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है तो यहां से हम परपेंडिकुलर x पे ड्रॉ करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर y पे ड्रॉ करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वही इसका कोऑर्डिनेट होता है। अगर ये वाला लेंथ a है और ये वाला लेंथ b है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, b। समझ यही है गया ना सर। कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन। तो यही यस सर, चीज यहां समझ भी है ना। तुम देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला लेंथ कितना है 4, ये वाला लेंथ यस सर, कितना है 4, 4। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,4 ही होगा ना। ये तो कोऑर्डिनेट का जो डेफिनेशन है वही है हमारा। सबको समझ में आया? यस सर। ओके, सो तुम्हारा जो असाइनमेंट है वो पूरा हो जाएगा। अब अपना जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उस पे आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा बचा हुआ था ना। यस सर। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज सब कोई निकाल लो अपने बुक का। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1। पेज नंबर बता दीजिए। 53 सर, 53 है। 53 पेज नंबर थैंक यू। निकाल लिए। ओके, सो एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक टेबल है, ठीक है। मैं इसका जो टॉप व्यू है टेबल का वो दिखा रहा हूं, ठीक है। एक टेबल का टॉप व्यू ऐसा ही होगा। सो एक टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, ठीक है। एक टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है।
एक टेबल पे एक लैंप रखा हुआ है, तुमको बोल रहा है इस लैंप का पोजीशन बताओ, तो तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अब ये जो टेबल है ये मेरा क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सो अब ये टेबल को हम बोल सकते हैं, अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमको तब क्या फिक्स करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फिक्स Yes, करना sir. पड़ेगा। यस तो सर। अब ये तुम्हारा चॉइस है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां लेते हो, ये टेबल में कहीं भी ले सकते हो। कोई बोलेगा कि ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी सॉल्यूशन तुम बना सकते हो। अगर ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस होगा तो लैंप है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कोई बता सकता है? सेकेंड। 2। सेकेंड क्वाड्रेंट, यस सर अगर सेकेंड। कोई बोलता है कि ये मेरा, हाँ अगर कोई बोलता है ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो लैंप मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई करता? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट। फर्स्ट। हाँ, तो ये तुम्हारा चॉइस है कि तुम किसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हो। ठीक है, तो सपोज मैंने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, टेबल के इस वाले कॉर्नर को लिया और इस वाले साइड और इस वाले साइड को लिया। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिन हमको पता चल गया, अब हम क्या है ना, टेबल को एक पॉइंट की तरह ट्रीट, ये लैंप को ना एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमको लैंप का पोजीशन पता करना है। तो लैंप का जो टिप है ना, इसको हम स्टडी करेंगे, ये वाला, ये जो टिप है ना इसको स्टडी करेंगे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। ये वाला लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ये वाला लेंथ हम मेजर कर सकते हैं ना टेप से, मेजरिंग टेप से। यस सर। मान लो ये वाला लेंथ आया तुम्हारा 10 मीटर या 10 से जो भी है 10 मीटर आ रहा है, ये वाला लेंथ मान लो तुम्हारा आ रहा है 5 मीटर। तो इस लैंप का पोजीशन हम क्या बोलेंगे, बता सकता है? 10,5। गलत, कोई बताएगा? -10,5। -10,5। ध्यान Yes, रखो sir. कि हमने एक्सिस किधर लिया है, हमने वाई एक्सिस इधर लिया है और एक्स एक्सिस इधर लिया है, तो इसका Negative की कोऑर्डिनेट तरफ जो होगा लिया है। एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। यही चीज तुमको देखना है कि Yes, तुम sir. जो एक्सिस को चुनते हो वो किधर चुन रहे हो, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट का साइन डिसाइड होगा। ये अगर इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो लेंथ सेम ही रहता, सिर्फ क्या होता, साइन चेंज कर जाता। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको सॉल्व कर सकते हो। एक टेबल पे अगर एक लैंप रखा हुआ है तो हम कैसे उसका पोजीशन डिटरमाइन करेंगे? यस सर। यस सर। ओके, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज ये तुमको एप्लीकेशन बता रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है। तो एक एप्लीकेशन हमने देख लिया, अब दूसरा एप्लीकेशन पे आते हैं। बोर्ड सबको दिख रहा है? यस 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 सर। यस सर। सो यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक सिटी का मैप है। ओके, मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, अ सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉसेज ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी का 2 मेन रोड है, एक सिटी है मान लो, ठीक है, एक सिटी है, ये बोर्ड ही मान लो मेरा सिटी है, इसके सेंटर से 2 मेन रोड क्रॉस कर रहे हैं। इस सिटी का जो सेंटर है इससे 2 मेन रोड क्रॉस कर रहा है, ऐसे। तो जो पहला इंफॉर्मेशन है उससे सिटी का हमने एक रफ आइडिया ड्रॉ कर लिया मेन रोड का, ये मेरा क्या है, मेन रोड, ठीक है यहां तक? यस सर। यस सर। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, उसके आगे बोल रहा है कि नाउ दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, एक रोड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ये तो साफ दिख रहा है। एक रोड जो मेरा है वो किधर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और दूसरा रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ये मेरा मेन रोड है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड।
एंड आर 200 मीटर अपार्ट। इसके अलावा अब ये शहर में ये 2 मेन रोड है, इसके अलावा बहुत सारे रोड होंगे ना। अब क्या है ना कि बीच में मान लो कि ये रोड है, फिर बीच में घर बना हुआ होगा, है ना, बीच में घर बना हुआ होगा, ऐसे करके घर बने हुए होंगे, यस एक सर। रोड क्रॉस कर रहा होगा। ऐसा हो सकता, ऐसा ही होता है ना जनरली। ठीक है, तो ये जो है रोड क्या कहला रहे हैं, स्ट्रीट कहला रहे हैं। फिर घर बना हुआ होगा, फिर ऐसे घर बने हुए होंगे, फिर जो है वो एक रोड क्रॉस कर रहा होगा। तो ये बाकी जो रोड है वो मेरा मेन रोड नहीं है, ये मेरा क्या है, स्ट्रीट है। जो सिटी का स्ट्रीट है वो ही है। और हर एक स्ट्रीट कितने मीटर की दूरी पर है? 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी पर है। और ऐसे कितने स्ट्रीट हैं? क्वेश्चन में आगे पढ़ो, ऐसे कितने स्ट्रीट हैं? 5। 5 तो 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 स्ट्रीट हैं। सिमिलरली अब एक स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल है और दूसरा स्ट्रीट जो है वो इसके पैरेलल है। 1 2 3 4 और एक और स्ट्रीट आएगा 5। और हर एक स्ट्रीट के बीच का जो डिस्टेंस, यानी कि मेरा ओरिजिन ये है, ठीक है, ये भी 200 मीटर की दूरी पर है, ये भी 200 मीटर की दूरी पर है, ये भी 200 मीटर की दूरी पे है। तो अगर तुम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके जाओगे, तुम खुद देखो, अगर तुम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेके जाओगे इस क्वेश्चन को, तो तुम स्केल को क्या बताओगे? स्केल क्या बताओगे? कोई बता सकता है? अगर इसको हम 1 ले रहे हैं, इसको 2 ले रहे हैं, इसको 3 ले रहे हैं, इसको 4 ले रहे हैं, यूनिट इक्वल टू हाँ यस, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मीटर, 200 मीटर। स्केल मेरा यही होगा ना? यस सर। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो उसने बोला है उसका हमने मॉडल तैयार कर लिया। तो क्वेश्चन में अब बोला था कि नाउ रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट बाय अ सिंगल लाइन। नाउ देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। तो हमने अपना मॉडल तैयार कर लिया और अपने मॉडल में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं। ये सारे क्या हैं? क्रॉस स्ट्रीट है ना? ये सारे क्या हैं? क्रॉस स्ट्रीट है, हैं? यस सर। मेरी आवाज यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये सारे क्रॉस। ओके, अब क्या बोल रहा है? नाउ ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्रॉस स्ट्रीट को हम कैसे बता रहे हैं वो बता रहा है। if second street running in north south direction and fifth street in east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street as 2,5। तो ये एक एग्जांपल ले रहा है कि मान लो कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो फिफ्थ स्ट्रीट है, वो जहां पे क्रॉस करेगा इसको हम लोग बोलेंगे 2,5। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है क्यों हम लोग 2,5 बोलेंगे? यस सर। क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन है और इधर से ये फिफ्थ है। तो ये जो क्रॉस स्ट्रीट है एक पॉइंट है, तो इसका हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं ना कि इस क्रॉस स्ट्रीट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2,5 होगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पे आओ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। कितने क्रॉस स्ट्रीट को हम 4,3 बोल सकते हैं? कितने क्रॉस स्ट्रीट को हम 4,3 बोल सकते हैं? तो पहले देख लो 4,3 पे कितने क्रॉस स्ट्रीट आ रहे हैं। तो 4,3 कहां पर है? ये 4 हो गया और 3 ये हो गया। तो 4,3 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा ना? आएगा? यस सर। तो कितने क्रॉस स्ट्रीट है 4,3 पे बताओ? एक ही है ना? यस सर। यही, इसके अलावा और कोई ऐसा क्रॉस स्ट्रीट है जिसका कोऑर्डिनेट 4,3 होगा?
नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। सर बोर्ड नहीं नहीं, दिख रहा है। 4,3 तो इसका सर आवाज नहीं आ रहा। सर बोर्ड नहीं आ रहा। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। आवाज भी नहीं आ रहा सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा। भी नहीं आ रहा और स्क्रीन भी नहीं आ रहा। हाँ सर। हेलो सर। सर सर आवाज नहीं आ रहा। सर अभी दिख रहा है? नो सर। नो सर। यस सर दिख रहा अब। सर दिख रहा है अब। दिख रहा है। दिख रहा दिख है? रहा है। यस सर दिख रहा यस सर दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा सर। ओके, तो जो अभी सेकंड कांच। वाला दिख क्वेश्चन, रहा है सर। ओके, सेकंड वाला जो सर हमको नहीं दिख रहा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता सकते हो? जो किसको नहीं दिख रहा है? अनुराग? सर दिख रहा है, दिख रहा है। दिख ओके, रहा है सर। जो सेकंड क्वेश्चन, ओके ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता सकते हो आप? जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर बता सकते हो? यस सर। क्या होगा इसका आंसर? हाउ मेनी, क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट स्ट्रीट आर, कैन बी क्रॉस रिफरेड भी रेफर टू वर्ड्स 3,4। हाँ, तो इसका आंसर भी एक ही होगा ना? ऑब्वियसली एक क्रॉस यस स्ट्रीट का एक ही कोऑर्डिनेट हो सकता है। एक कोऑर्डिनेट पर 2 या 3 क्रॉस स्ट्रीट नहीं आ सकते हैं, सिंपल लॉजिक है ना? यस सर। यस तो सर। अब जो तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरा हो जाएगा सबसे। यस यस सर। यस सर। यस सर। सो ठीक है, तो तुम लोग अपना अब मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी अच्छे से समझ में आ गया ना सबको? कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी को? सर। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है तुम लोग पूरा कंप्लीट करना। मैं किसी एक दिन ना, जो बच्चे हैं कुछ बच्चों को मैं बोलूंगा वो अपनी कॉपी अंदर आके जमा कर देना, ठीक है? ओके सर। मैं डेट बताऊंगा उस दिन, ऐसे नहीं, ठीक है? तो अपना कॉपी कंप्लीट रखना सब कोई, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, सर। तो चलो, यस सर। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, एक चीज और मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग जो है अभी भी 9A में तो ऑलमोस्ट सारे लोग ज्वाइन है, एक सिर्फ रोहित जो है वो ज्वाइन नहीं है। 9B में अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है वो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन नहीं है, ठीक है? एक बार चेक कर लेना सब कोई कि तुम लोग गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो या नहीं। आज भी मैंने नाम दिया है बच्चों का, कौन कौन ज्वाइन नहीं है, ठीक है? और लिंक भी भेज रखा है 9B में गूगल क्लासरूम में, ठीक है? जो नहीं ज्वाइन हो वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है? तो मैं जो लिंक है वो गूगल क्लासरूम में ही भेजूंगा, और स्ट्रिक्टली सिर्फ वही लोग लॉगिन कर पाएंगे जो KVS RO पटना इसके ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। मैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, ठीक है? तो पहले से ही अपना वेरीफाई कर लेना कि तुम KVS RO पटना तुम्हारा एक्टिव है या नहीं। ऐसा नहीं कि जिस दिन टेस्ट दे रहे हो उस दिन तुम लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो और लॉगिन नहीं हो रहा है, तो फिर उस दिन दिक्कत होगी। इस चीज का भी ध्यान रखना सब कोई, ठीक है? सर मेरा ज्वाइन है लेकिन मेरा भी नाम है। ओके। तुम ज्वाइन हो? अच्छा, मैं देख लेता हूं विजय, ठीक है? विप्लव, यस शायद सर। तुम ज्वाइन नहीं हो, चेक कर लेना एक बार।
9B में? ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ हाँ, एक बार चेक कर लेना क्योंकि मैंने नहीं देखा है तुम्हारा नाम। ठीक है, ठीक सर। ओके। सो चलो ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं हम लोग फिर। सर Yes, एग्जाम sir. कब से है? एग्जाम का डेट नहीं आया अभी बेटा, जब आएगा तो बता दूंगा, लेकिन मैं जो है तुम लोग का क्लास टेस्ट लूंगा।